अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के हवाले से क्या है, एक तनक़ीद नोट है और तनक़ीद नोट ये तनक़ीद नोट के तौर पर कभी कभार पर्चे में आ भी सकता है कभी कभार ये, लेकिन ये यहाँ पे आपको इसलिए बताता चल इसकी तशरीह इसलिए करनी चाहिए ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए कि ये है क्या और क्या नहीं है। ये नोट है और नोट कुछ ऐसा भी है नोट। अच्छा, तो मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो अच्छा, बढ़ते हैं इस तनक़ीद नोट की तरफ। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इनकी विलादत जो हुई थी 1883 में हुई थी और वफ़ात इनकी 1947 में हुई थी। अच्छा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। पुराने दौर में इनको दिल्ली कहा जाता था, आजकल इसको दिल्ली कहते हैं। उन्होंने BA तक तालीम दिल्ली में हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद से अरबी पढ़ी। ये लफ्ज़ क्या है? अरबी नहीं है, ये अरबी है। उनके अजीज़ शागिर्द रहे, यानी प्यारे शागिर्द रहे। पहले हैदराबाद में महकमे तालीम में मुलाजमत इख्तियार की, फिर अदलिया ने उनकी खिदमत हासिल कर ली और जज के ओहदे तक तरक्की पाई। मतलब महकमे तालीम ने जो तालीम का महकमा था, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, मुलाजमत जॉब, फिर अदलिया ने उनकी खिदमत हासिल कर ली, खिदमत सर्विसेज, और जज के ओहदे तक तरक्की पाई। मतलब यानी ये तरक्की इनको मिल गई। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के साहिब तर्ज़, इंशा परदास, शगुफ्ता निगार अदीब है। इंशा परदास का मतलब यानी मज़मून निगार और शगुफ्ता निगार का मतलब, शगुफ्ता के मानी तो हंसी खुशी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जानदार तहरीर लिखने वाला मुराद है। इंशा परदास मज़मून निगार, शगुफ्ता निगार अदीब है, अदीब की जमा अदबा है, और शगुफ्ता निगार के मानी यहाँ पे जानदार तहरीरें लिखने वाला इंसान, आदमी। सरकारी मुलाजमत और मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद, कभी कभार कुछ लोग बावजूद के बाद फ़ौरन बावजूद के बाद भी लगाते हैं, ये भी लगाना ये गलत है। सरकारी मुलाजमत और मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते थे। अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते थे, ये ना मतलब ये नहीं, ये वक्त देते थे। उनकी वजह शोहरत की वजह शोहरत यानी शोहरत की वजह, सबब की जमा असबाब, वजह के मनी वजूहात भी है, वजूह भी है, वजूहात भी है। शोहरत उनके मज़ाहिया मज़ामीन है, मज़ाहिया नहीं जिसमें हंसी मजाक की बातें हों। उनकी ज़राफ़त संजीदा, ज़राफ़त यानी हंसी खुशी की बातें, संजीदा सीरियस, मगर इतनी रसीली होती है, रसीली इतनी खूबसूरत, इतनी भरपूर, इतनी रस भरपूर होती है, भर चुकी होती है, मिठास से भरी हुई होती है कि पढ़ने वाला उसके मज़े को फरामोश नहीं कर सकता। जो भी सबक इनका पढ़ता है कोई भी शख्स तो फरामोश नहीं कर सकता, भुला नहीं सकता। मतलब इनका खूबसूरत सबक इतना खूबसूरत है कि पढ़ने वाला फ़ौरन समझ जाता है कि कहना क्या चाहते, कहने का मतलब क्या है। उनकी तहरीरों से उनकी जिंदा दिली झलकती है। अगर मैं जिंदा दिल्ली कहूँ तो जिंदा दिल्ली का मतलब ये दिल्ली तो ये शहर है, ये जो दिल्ली आजकल जहाँ का कहते हैं, तो ये जिंदा दिल्ली है। झलकती है मतलब साफ दिखाई देती है। झलक का मतलब यानी देखना। उनका उसलूब के मानी है यानी लिखने का तरज, स्टाइल सादा और रवा है। सादा और रवा मतलब इसमें फ्लुएंसी है, रवानी है। उनकी ज़बान दिल्ली की टकसाली, ये ज़बान उनकी ज़बान दिल्ली की टकसाली का मतलब क्या है, यानी उनकी ज़बान दिल्ली की टकसाली मतलब यहाँ पे खरी या मेयारी या मुस्तरद ये मुराद है। लेकिन टकसाली ज़बान है। शख्सी खाके, लेकिन उन्हें कमाल हासिल है। शख्सी खाके यानी लोगों के ऊपर जो खाका लिखा जाता है, बनाया जाता है या लिखा जाता है, तो इनको ये रितूल हासिल है, उन्हें कमाल हासिल है। मतलब यानी ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे थे। वो खाकों में ऐसा ड्रामाई अंदाज़ अपनाते हैं, खाकों में ऐसा ड्रामाई अंदाज़ यानी ड्रामे जैसा अंदाज़ अपनाते हैं। ड्रामे का लफ्ज़ यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी मानी है यानी कुछ करके दिखाना। ड्रामे का लफ्ज़ ड्राओ से निकला हुआ लफ्ज़ है और जिसके मानी क्या है, कुछ करके दिखाना। तो ड्रामे भी कुछ करके दिखाया जाता है। वो खाकों में ऐसा ड्रामे अंदाज़ अपनाते हैं जो उनके किरदार की मुतहर्रिक तस्वीर यानी जो हरकत करती हुई तस्वीर यानी उसकी तरफ इशारा है और तस्वीर पढ़ने वाले के सामने ले आता है। मतलब इसका ये है कि जब ये कोई चीज़ लिखते हैं या कोई जुमले लिखते हैं या इसी तरह, तो ये खाके किस तरीके से लिखते हैं कि ये जो तस्वीर है, जो इंसान है, उनकी शख्सियत ऐसी दिखाई देने लगती है कि ये यानी सामने जो कुछ हो रहा होता है इसी तरह ये दिखाई देती है। दिल के यादगार
مشاعرہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں لوگ شعر کہتے ہیں، اشعار کہتے ہیں. اور شعر کیسے کہتے ہیں؟ شعر میں شعور کی بات ہو، عقل کی بات ہو، فہم کی بات ہو، ادراک کی بات ہو، فراست کی بات ہو، دانائی کی بات ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں. اور شاعر وہ ہوتا ہے جن کے اندر شعور ہو. لیکن آج کل شاعری کچھ ایسی شاعری بھی ہے جو فضول قسم کی شاعری لوگ کرتے. بہرحال میں شاعروں کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے، تصویر کشی کی گئی ہے، مطلب ان تصویر کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ایک شاعر آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے کہ یہ انہوں نے مطلب یہ جو لکھی ہوئی ہے، جو شعراء کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے یا کچھ اور لوگوں کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ وہ شخصیت سامنے آتی ہے. نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ انہوں نے کھینچا ہے، یعنی جو بیان کیا ہوا ہے وہ اردو ادب کا شاہکار ہے. شاہکار مطلب یعنی ایک عظیم کام ہے. ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے. کارنامہ یعنی کوئی کام کر کے جو نام مل جاتے ہیں اسے کارنامہ کہتے ہیں. ان کے مضامین سے پرانی تہذیب کے ان کو پہلو پر نظر پڑتی ہے. ان کے مضامین سے پرانی تہذیب کے ان پہلو پر نظر پڑتی ہیں. پہلو یا ایسپیکٹس کو کہتے ہیں. یہ جو پہلو ہوتے ہیں جن تک رسائی کسی دوسری طرح ممکن نہ تھی، یعنی جن تک رسائی کسی دوسری طریقے سے، کسی اور طریقے سے، کسی اور ڈھنگ سے، کسی اور انداز سے یعنی ممکن نہیں تھی. اس کا ثبوت ان کے دو مضامین، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر یعنی ان کے دو مضامین. اس کا ثبوت کی جمع کیا ہے؟ ثابت اور ثبوت. ثابت کا مطلب یعنی کوئی دلیل لے آنا، ثبوت جس کو پروف کہتے ہیں انگلش میں. ان کے دو مضامین نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر کو انگلش میں کولیشن کہتے ہیں. اور نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھول والوں کی سیر سے بخوبی ملتا ہے. پھول والوں کی سیر مطلب سیرت کی جمع بھی سیر ہے. سیرت کی جمع کیا ہے؟ وہ بھی سیر کی طرح لکھا جاتا ہے. جس طرح سیر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کی طرح لفظ لکھا جاتا ہے. سیرت کی جمع سیر ہے. تو بہرحال اور پھولوں والوں کی سیر سے بخوبی ملتا ہے. یعنی یہ یہاں تک جو کچھ تھا تو آپ کو بیان کر چکا. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو غلام جو سبق ہے اس کی تشریح کی طرف انشاءاللہ آپ لوگوں کو لیے چلوں گا. لیکن یہ انشاءاللہ یہ بات کی بات ہے، ابھی انشاءاللہ آپ لوگ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ نگہبان.